से हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों को मालूम होगा कि एसएससी जो है सीजीएल का जो एग्ज़ाम आप लोगों का स्टार्ट है वो जो है आप लोगों का जितने भी लड़कों का बाकी है जो कि होने वाला है 23 से लेके 26 सितंबर तक। उसके लिए यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए मैंने जो है पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपर हुआ है 9 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक, उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है इस जो है पेपर को बनाया है, जहाँ पे कि आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वही प्रश्न है, वही टॉपिक है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जिनका भी पेपर बचा हुआ है वो यहाँ पे टेस्ट दे, ठीक है, क्योंकि सेम टू कॉपी जो है प्रश्न आपको फंसने वाला है इसी टॉपिक से, ठीक है। देखिए जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी बाहरी कोई भी लॉजिक यहाँ पे लगाने का जरूरी नहीं है। आप लोगों के जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी को पढ़ के जाइए, 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे पंक्ति दिया गया है उसमें जो है आप लोगों को वैल्यू निकालना है लुप्त संख्या के स्थान पर, यानी वाट जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे भाई जो है बना देते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न को बना सकें। देखिए नहीं बन रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा। देखिए यहाँ पे 28 लाना है तो इन दोनों से हम क्या करें कि 28 हो सके, ठीक है। तो देखिए 28 लाने के लिए अगर हम 3 का क्यूब कर देते हैं प्लस 1 का क्यूब कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और 1 हो जाएगा 28। बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, यहाँ पे अगर वही लॉजिक लगाते हैं कि 3 का क्यूब करते हैं और 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे हमको लाना है 58, यानी कि जो है यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, ये वाला लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है नहीं लगाना है। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक हम लोग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप लोगों का लॉजिक सीधा सीधी है कि 3 का स्क्वायर करना है प्लस 7 का यहाँ पे स्क्वायर करना है। यहाँ पे क्यूब किए थे, यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। जोड़ देंगे तो ये हो गया 58। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्यूब किए, यहाँ पे स्क्वायर किए, यहाँ पे आ जाइए तो देखिए 2 का क्यूब कर दीजिए और फिर 5 का क्यूब कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 133 और 133 आपके यहाँ पे लिखा गया है। देखिए पहले क्यूब किया गया फिर स्क्वायर फिर क्यूब, अब जो है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, देख लीजिए कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, ठीक है। 81 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 97 और 97 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो यही आप लोगों को राइट उत्तर बताना था। यहाँ पे आशा करते हैं कि आप लोगों में से जितने भी जो है यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। 100% है कि आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। आपके पास कोई भी प्रश्न हो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है जो कि यहाँ पे दिया गया है। जिस टॉपिक से मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है उससे कम 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ताकि वो टॉपिक जो है आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर सके, ठीक है। बात समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे देखिएगा किस तरह से इसको बनाना है। थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पे वैल्यू अधिक है, यहाँ पे वैल्यू अधिक है, तो इन दोनों से हमको कुछ करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे ये वैल्यू आ सके। 86 लिखा है, अगर 86 में से 38 घटा देते हैं तो कितना होता है, ये होता है 48। अब जो है इसमें हम लोग 10 से जब गुणा कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा 480 जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखिए लिखा है 72, 72 में जो है 21 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 51 और 51 में जब 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 510, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो 510 जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब जो है वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, वही काम यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है तो 36 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा 40 और 240 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा, एक बात बता दूं कि ये क्लास डेली आपको 6 PM पे होता है। ठीक है, तो ये क्लास को कभी भी मिस मत कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग अगर एक भी क्लास मिस करते हैं और उसी क्लास से अगर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं अगर, तो आप लोग वहाँ पे समझिएगा कि उसका कितना महत्व है। एक एक जो है नंबर का जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसमें जो है फार्म काफ़ी ज़्यादा भरे गए हैं और जो है वैकेंसी आपके बहुत ज़्यादा उसके तुलना में कम है। ठीक है, जितना फार्म भरा गया है उसके तुलना में, तो वैकेंसी के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 8 जो है आपको समझ में आ गया होगा कि 2 का क्यूब लिखा है, 27 3 का क्यूब लिखा गया है, 64 4 का क्यूब लिखा गया है। देखिए, पहले 2 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पे हम किसका क्यूब करेंगे? 5 का। तो 5 का क्यूब जो है यहाँ पे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये जो है 5 का क्यूब यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ये दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ये देखिए 4 का क्यूब ये लिखा है, 3 का क्यूब ये लिखा है, 2 का क्यूब, तो 2 से पहले क्या आता है? 1 का क्यूब। तो यहाँ पे जो है वैल्यू क्या होगा? 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोग में से जितने भी मेरे भाई हैं वो जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं और जो है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के जो है बेस्ट बुक के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। उसके लिए चक्षु प्रकाशन का जो है गाइड खरीद लीजिए, जिससे जो है आप लोग को 100% है कि एग्ज़ाम में जो है सफलता मिलेगा। ठीक है, इसकी खासियत यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि थ्योरी के साथ साथ जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और चैप्टर वाइज जो है प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 100% है कि रिजल्ट आपका रेलवे में जो है होने वाला है। ठीक है, नौकरी जो है आप लोगों को लेना है तो इस बुक को ज़रूर लीजिए अपने आसपास की दुकान या ऑनलाइन से। ठीक है, आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जो है आप लोग ये भी रीजनिंग का जो है आप लोग बुक ले सकते हैं। साथ में जो है रेलवे का मैथ जो है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीके जीएस, ये सारे जो है बुक ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है चौथा कि दी गई आकृति में लुप्त जो है यहाँ पे कुल जो है कितनी त्रिभुज हैं, ये हमको काउंट करके बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को काउंट करना है, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, ये एक वर्ग हो गया, वर्ग के अंदर जो है यहाँ पे लकीर खींच लीजिए और यहाँ पे काउंट कर लीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब जो बड़ा वाला इसमें कोड है कितना है? 6। 6 का डबल कर देंगे हम लोग, इसमें टोटल हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या ये वाले में 12। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे इस वाले में आएंगे। ठीक है, अब जो है आप लोगों को 12 तो इसमें मिल गया, अब वही काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 के बाद से यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे भी 6 है, 6 का डबल यहाँ पे अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 12। कितना हो गया? 12। अब देखिए 12 12 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया 24। ठीक है, लेकिन 24 तो यहाँ पे टोटल हुआ, लेकिन हम देखिए इसको एक बार जो है इसमें भी काउंट किए थे इस वाले में, और एक बार इसको भी इस वाले में काउंट कर लिए थे, इस वाले में पहले वाले में, फिर इसमें भी काउंट किए हैं, तो इसमें से 2 ठो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। और 22 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर आप लोग हमसे संपर्क करिए। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को मालूम होगा कि दाएं की बाएं होता है, बायां का दाहिना होता है। ठीक है, तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को यहाँ पे जब दर्पण दिया है तो इसका चित्र भी इधर ही बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये एक जो है इसमें ये वाला वैल्यू आ जाएगा,
ये वाला टाइप हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा यफ, इसका दाहिना इधर आ जाएगा यफ, यफ के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद यल इस तरह से हो जाएगा उल्टा, और ई भी आप लोगों का उल्टा ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको किस ऑप्शन में दिया गया है देख लीजिए। तो ये जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है देखिएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, बी में। बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, सॉरी देखिएगा ये एफ उल्टा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ उल्टा थोड़ी ना होगा, वो ऊपर रहेगा एफ, यहाँ पे सी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सी में दिया गया है, तो सी वाला जो है राइट करना था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है छठा, यदि जोड़ को गुणा कहा जाए, ठीक है, घटाव को जोड़ कहा जाए, गुणा को भाग कहा जाए और भाग को घटाव कहा जाए, तो दी गई जानकारी के आधार पर जो है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए 9 है, 9 के बाद माइनस है, तो माइनस को बोल रहा है घटाव को जोड़ कर लीजिए, जोड़ कर दीजिए। यहाँ पे 4 प्लस लिखा है, प्लस का अर्थ क्या होता है, तो लिखा है प्लस का अर्थ गुणा होता है, तो 2 भागा लिखा है, भागा का अर्थ क्या होता है, तो लिखा है कि भाग को जो है घटाव कहा जाता है, भाग को क्या कहा जाए, घटाव कहा जाए, और गुणा को लिखा है गुणा को भाग कहा जाए, तो यहाँ पे भागा कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा, 8 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, और देखिए यहाँ पे भाग दे देंगे तो यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया, 2 के पहाड़ में 8 बार में। देखिए 8 में से जब 8 घटाएंगे वैल्यू जो है ये ख़त्म हो जाएगा, बचा हुआ आपके पास क्या है, 9 है। तो 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए जिनका भी पेपर बाकी है वो जो है आप लोगों को मैंने ही पहले ही बता दिया है कि आपका क्लास कब चलता है, 6 AM पे सुबह में चलेगा और 6 PM पे चलेगा शाम को। ठीक है, दोनों क्लास को ज़रूर देखिएगा, SSC CGL वाले। ठीक है, इसके लिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आप लोग लाभ इसका उठा सके। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न वही हैं जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सारा एनालिसिस देखने के बाद ये प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है। कह रहा है यदि एल जो है, यदि एल दर्शाता है गुणा, ठीक है, एम दर्शाता है भाग, एन दर्शाता है माइनस, ओ दर्शाता है प्लस, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जिस तरह से प्रश्न आपके पूछे गए मैंने उस सारे टॉपिकों से मैंने उस सारे जो है प्रश्नों को यहाँ पे एकत्रित किया है और आपके सामने लाकर रख दिया। ठीक है, 50 M का अर्थ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, भागा है तो भागा रखेंगे, फिर 10 है तो 10, ओ का अर्थ क्या है, तो ओ का अर्थ है प्लस, 14 है तो 14 लिखेंगे, एन का अर्थ है क्या, गुणा, तो गुणा रखेंगे 4, और एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ जो है यहाँ पे एन का अर्थ क्या है, यहाँ पे लिखा है एन का अर्थ माइनस लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का अर्थ माइनस हो जाएगा, एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ गुणा है। ठीक है, इस तरह से इसको रख लीजिए और बना दीजिए। देखिए 10 के पहाड़ में 50 कितना बार में आएगा, 5, यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 4 3 12, देखिए 12 और 14, यहाँ पे माइनस है तो 14 में से 12 जाएगा 2, और यहाँ पे हो गया 5, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 आपने यदि इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही बताया। ठीक है, किसी प्रकार की इसमें जो है दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, किसी प्रकार के इसमें जो है डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बाहर खेलने वाले खेल और कैमरा में जो है वेन आरेख के माध्यम से हमको बताइए, समझाइए क्या क्या है। फुटबॉल है आपके पास, वॉलीबॉल है और बाहर खेलने वाले खेल हैं। ठीक है, और कैमरा है, चार्ट है, इसके बीच जो है वेन डायग्राम बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 8वें का उत्तर क्या है। तो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये हो गया क्या, ये हो गया आप लोगों का बाहर खेलने वाला खेल, बाहर खेलने वाला खेल। अब देखिए बाहर हम लोग फुटबॉल खेलते हैं कि नहीं, तो ये 100% खेलते हैं, घर से बाहर खेला जाता है फुटबॉल। और वॉलीबॉल ये भी घर से बाहर खेलने वाला खेल है। ठीक है, तो ये बाहर खेलने वाला खेल के अंदर आ गया, जबकि कैमरा जो है ये खेलने वाला खेल नहीं है, बाहर भीतर इससे कोई बहस नहीं है, कैमरा कहीं पे भी चालू हो जाता है, हम लोग कहीं पे भी कैमरा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस टाइप के जो है फिगर बनने वाला है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ज़रूर दें। ठीक है, 9वां प्रश्न लिखा है कि खेल कूद, फुटबॉल और बेसबॉल में जो है आप लोगों का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, किसमें किसमें, तो देखिए खेल कूद, फुटबॉल और बेसबॉल, इसका जो है वेन आरेख बताकर यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और 9वां का उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना तैयारी ज़रूर आंकिए कि आप लोग जो है कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके पास बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग यहाँ पे बनाइए या एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न को बनाइए, बात एक ही है। ठीक है, तो डेली जो है हर एक प्रश्न को एग्ज़ाम समझकर बनाएंगे तो आप लोगों का तैयारी बेहतर होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए खेल कूद है। ठीक है, ये खेल कूद हो गया। खेल कूद के अंदर होता है आप लोगों का क्या, फुटबॉल। फुटबॉल जो होता है ये खेल कूद वाला जो है खेल है। ठीक है, उसके बाद से बेसबॉल भी यहाँ पे खेल कूद करने वाला ये भी खेल होता है। ठीक है, तो ये खेल कूद करने वाले खेल के अंदर दोनों जो है ये खेल आएंगे, फुटबॉल और बेसबॉल। तो इस टाइप के ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, सी वाले सबका जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह जो है दाहिने घूमता है 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमता है 2 किलोमीटर चला। अब जो है वह उसका चेहरा किस दिशा में है ये हमको बताना है। वो जो है किस दिशा में उसका फेस है, किस दिशा में उसका मुंह है, ये समझ लीजिए, उसी को बताना है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, यहाँ पे होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये दिशा हो गया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको बना लेना है। आ जाइए, कह रहा है कि रमेश जो है 2 किलोमीटर उत्तर चलता है, मतलब यहाँ पे अगर होगा तो उत्तर ऊपर हो जाएगा, 2 किलोमीटर ऊपर चला गया। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर चला गया। अब बोल रहा है फिर वह जो है दाहिना तरफ घूमता है, दाहिना तरफ घूमेगा तो इसका दाहिना ये हो गया और 1 किलोमीटर चल गया। ठीक है, फिर वह जो है दाहिना तरफ मुड़ता है, तो दाहिना इसका ऊपर से देखिएगा तो ये नीचे हो जाएगा दाहिना, और 2 किलोमीटर चल गया, यहाँ पे आ गया। ये इसका मुंह किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, नीचे आ रहा है 2 किलोमीटर जब चलेगा। तो अब जो है वह किस, उसका चेहरा किस दिशा में, तो ये कौन सा दिशा है, देखिएगा ये कौन सा दिशा है, इसका चेहरा इधर है। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे देखिएगा कौन सा दिशा बन रहा है, तो बोलिएगा दक्षिण दिशा। ठीक है, तो दक्षिण जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा टाइप बदल गया है। श्रृंखला से जो है प्रश्न आपके जो है हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया था। देखिएगा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, लुप्त पद बताइए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे खाली जो जगह दिया गया है यहाँ पे कौन सा वर्ड होने वाला है। थोड़ा सा अगर लॉजिकली आप लोग सोचिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्या होने वाला है, यहाँ पे लिखा है 1, 1 के बाद लिखा है 3, 3 के बाद लिखा है 9, 9 के बाद लिखा है यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका 31, 31 के बाद आगे क्या होने वाला है ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम 1 लेते हैं और 1 में गुणा करते हैं किससे, 1 में गुणा करते हैं आप लोग किससे, 1 से, और जोड़ देते हैं इसमें 2, तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर लेते हैं 3, 3 में गुणा करेंगे, देखिए पहले 1 से गुणा किए थे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, पहले 2 जोड़े थे अब 3, 1 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 2 3 6 3 9। उसके बाद से 9 लेंगे, 9 में गुणा किससे करेंगे, 1 से हो गया, 2 से हो गया, 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़े हैं तो अब 4 जोड़ देंगे, तो 29 27 4 कितना हो गया 31। आप लोगों को यहाँ पे श्रृंखला देखिएगा किस तरह से बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही 100% पेपर में छपने वाला ये प्रश्न है। देख लीजिएगा किस तरह से ये श्रृंखला बन रहा है। पहले जो है 1 में 1 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया गया, फिर 3 में 2 से गुणा किया, 3 जोड़ दिया गया, फिर 9 में 3 से गुणा किया। क्यों 3 से किए, पहले 1 से गुणा किए, फिर 2 से गुणा किए, फिर 3 से गुणा किए, पहले 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े। तो अब यहाँ पे आप लोगों को भी मालूम हो गया कि 5 जोड़ेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे किससे, 4 से। किस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है 31 कर दीजिएगा। 31 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4, 4 तियाई 12, 124 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 100
129 और 129 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अलग पद जो है बताइए। अगला पद, सॉरी, यहाँ पे जो वाट दिया गया है यहीं पे वैल्यू बताना है आप लोगों को कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो हो क्या रहा है, थोड़ा सा अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बोलिएगा कि -2 किया है, यहाँ पे 0 किया है माइनस, और यहाँ पे प्लस का 1 कर दिया है, यहाँ पे प्लस का 3 कर दिया है। कोई लॉजिक समझ में आया आपको? बोलिएगा कि नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया है तो इसी तरह के प्रश्न जब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, अगर आपने क्लास नहीं किया है तो फंस जाइएगा। ठीक है, परीक्षा हॉल में ज़रूर फंसिएगा अगर आपने क्लास रेगुलर नहीं किया है तो। ठीक है, सुबह वाले क्लास है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है सुबह वाली। देखिएगा यहाँ से जो है क्या किया गया है, पहले यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ से इधर देखेंगे तो 3 जो लिया गया है इसमें 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 से 3 कब होगा, जब इसमें 1.5 से गुणा करेंगे। किससे? 1.5 से गुणा करेंगे। इसके आगे चलेंगे तो देखिए 2 में जो है किससे गुणा करेंगे, 2 में जो है 1 से गुणा करते हैं। 2 में 1 से, तो 2 एकम में 2 हो गया। इसके आगे देखिएगा, देखिए पहले 2 से, फिर 1.5 से, कितना मतलब 1.5 से, फिर 1 से, कितना कम हो रहा है, आधा आधा बढ़ा है। तो 0 पॉइंट अब कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2। तो इसके आगे हमको बताना है वैल्यू, तो क्या करेंगे देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ होने में 0.5 से गुणा किया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ होने में यहाँ पे 1 से गुणा किया है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितने से गुणा किया है, तो 1.5 से, 1.5 से के बाद से यहाँ पे कितना से गुणा किया है, 2 से। इसके आगे आप लोग किससे करेंगे, तो 2.5 से गुणा जब कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए 6 दूना 12 और जो है इसका आधा हो जाएगा 3, 15 हो जाएगा। इसमें गुणा कर दीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी जो है प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया श्रृंखला है ये वाली वैल्यू हमको बता देना है। ठीक है, ये में तो जो है सभी लड़के बताने वाले हैं इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा जो है नॉर्मल प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो उत्तर नहीं देगा, समझ लीजिए कि आपका तैयारी बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे इसका प्रश्न सभी लोग देंगे, जल्द से जल्द देंगे। चलिए, जितने भी भाई दिए हैं उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिएगा, अगर देखेंगे 206 से 270 हो गया। कब? जब इसमें बोलेंगे कि 50 तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 222, तो ये कितना जोड़ा है, तो इधर होगा 30 और 22 कितना हो गया, 52 तो जोड़ दिया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो इसमें कितना जोड़ा है, इसमें कितना जोड़ा है, तो इसमें 54 तो जोड़ दिया। ठीक है, देखिए पहले 50 जोड़ा, फिर 52, फिर 54, तो इसके आगे आप कितना जोड़िएगा यही आप बता दें। देखिए यहाँ पे 2 ठो बढ़ा दिया, यहाँ पे भी 2 ठो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आप लोग भी 2 ठो बढ़ा देंगे। तो 54 2 कितना हो गया, 56, और 56 जोड़ दिए तो 6 6 12 के 2, 7 5 12 1 13, 7 1 8, 832। आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए इन सारे प्रश्नों में। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, चौथा प्रश्न। एनोलॉजी से जो है प्रश्न को हर एक जो है शिफ्ट में पूछा है, तो मैंने एनोलॉजी के भी प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, एनोलॉजी के प्रश्न है, कह रहा है कि आम का जो है संबंध, आम का जो है किससे है, फूल से। किससे? आम का जो है संबंध बता रहा है कि फूल से है। उसी के अनुसार आलू का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये हमको बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका जो है हम लोग जवाब देते हैं किस तरह से होगा। देखिए आम जो है एक क्या है, फल है। आम एक प्रकार का जो है फल होता है, तो आलू क्या होता है ये बताइए। आलू तो सब्जी में आता है, तो आलू जो है आप लोगों का क्या होता है, जड़ होता है। आलू जड़ नहीं है, फल नहीं है,
और फूल नहीं है, यानी ये कौन सा है? तना है। तना जो है आप लोग समझ सकते हैं, तना जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आलू क्या है? तना है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसका अगला जो है प्रश्न यहाँ पे आप लोगों का इनोलॉजी का आ चुका है। कह रहा है 5वां, मानसून, बाढ़, तो ग्रीस का जो है संबंध किससे होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे तो लिखा है मानसून। मानसून का संबंध किससे है? बाढ़ से है। ठीक है, मानसून का संबंध किससे है? बाढ़ से। तो अगर मानसून को देखिएगा कब आता है, तो मानसून जो है आप लोगों को मालूम होगा कि मानसून जो है आप लोग जब आता है तो बाढ़ हो जाता है। ठीक है, मानसून जब भी होगा मतलब बारिश जब होता है तभी बाढ़ आता है। तो ग्रीस, ग्रीस का मतलब होता है सूखा। ठीक है, सूखा, सूखा कब होता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बारिश से नहीं होता है, गर्मी से नहीं होता है और ठंडा से नहीं होता है। ये किससे होता है? ग्रीस किससे होता है? सूखा से होता है। ठीक है, जिस तरह से मानसून से जो है बाढ़ आता है, मानसून जिस तरह से मानसून होने पर बाढ़ आता है, तो देखिए सूखा होने पर क्या होता है? ग्रीस होता है। क्या होता है? ग्रीस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और छठा प्रश्न आपके सामने कह रहा है केचुआ, केचुआ का संबंध जो है कीचड़ से है। तो केकड़ा का संबंध यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न बन जाएगा, कोई प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होगा। केचुआ कहाँ पे रहता है ये आप लोग पहले समझिए। केचुआ कहाँ पे रहता है? तो बोलिएगा कीचड़ में। केचुआ आप लोगों ने देखा होगा, ये कीचड़ में ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो केकड़ा, केकड़ा किसने किसने देखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। केकड़ा और जो देखा है वो तो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर बता दिया होगा कि केकड़ा जो है कहाँ रहता है। जब जो है केचुआ कीचड़ में रहेगा तो केकड़ा जो है ये जो है समुद्र में नहीं रहता है और यहाँ पे रेत में नहीं रहता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे रहेगा? तट पे भी नहीं रहता है, ये रहता है आपके जल में। ठीक है, कोई भी जल हो उसी में जो है केकड़ा रहता है। ठीक है, चलिए बारिश के दिनों में ही केकड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पानी जिस तरह से मछली आती है उसी तरह से उसी प्रजाति का जो है केकड़ा होता है। ठीक है, केकड़ा भी जो है एक मछली का प्रजाति है, उसी समय आएगा जब बारिश के दिन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मोर, भारत, यहाँ पे लिखा है रिच, इसका संबंध यहाँ पे बताना है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है लॉजिक। अगर आप देखिएगा तो कहिएगा मोर जो है भारत में है। ठीक है, यही लॉजिक लगा सकते हैं, या जो है दूसरा लॉजिक होगा कि मोर जो है भारत का क्या है? जो है राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी, सॉरी, यहाँ पे मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। तो यहाँ पे रीछ जो है, रीछ यह किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए ये अमेरिका का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का नहीं होता है, नहीं अमेरिका का है, नहीं इंग्लैंड का है। बचा हुआ आपके ऑप्शन जो है कौन सा? तो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है रूस का जो है राष्ट्रीय क्या है? पक्षी रीछ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है ये जो है आप लोगों को इसमें अगला पद जो है बताना है, जो कि यहाँ पे वार्ड के चिन्ह पे दिया गया है। ठीक है, यहीं पे जो है वैल्यू हम लोगों को बता देना है। करेंगे क्या? थोड़ा सा लॉजिक को थोड़ा सा पकड़ेंगे, थोड़े से लॉजिक में जो है ये प्रश्न बन जाएगा। 3 लिखा है, 3 से लिखा है 28, उसके बाद 4 लिखा है, 4 से यहाँ पे हम लोगों को बताना है 3 से 28 कब होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 3 से 3 में हम किससे गुणा करें कि 28 हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा करने वाला जो है वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 28 आता ही नहीं है। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। 3 का जो है हम लोग क्यूब कर देते हैं। कितना हो गया? 3 का क्यूब होता है 27, जबकि लिखा है यहाँ पे 28, यानी कि इसमें 1 हम लोग प्लस कर देते हैं। ये हो गया आपका 28। आ जाइए, यहाँ पे लिखा है 4, 4 का हो जाएगा क्यूब कितना? 64, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 65, और 65 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार के इसमें जो है आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 9वां कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए।
जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है अगला पद जो है यहाँ पे लिखा गया है, यही आप लोगों को बताना है। जिस तरह से 81 का संबंध जो है यहाँ पे 729 से है, तो यहाँ पे 221 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये प्रश्न ने पूछा है। ठीक है, चलिए ये भी एनालॉजी का ही पार्ट होता है और ये हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो अगर ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा तो समझ लीजिए वो पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, और एसएससी में तो ज़्यादातर, एसएससी में तो हर एक जो है शिफ्ट में ही कोई भी एसएससी का पेपर हो, सीजीएल, एमटीएस जो है, एसएससी, जीडी सब में पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 81, ये होता है 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है 729, ये होता है 9 का क्यूब। समझ गए होंगे। ये लिखा है 11 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के बाद तुरंत उसका क्यूब लिखा है, तो स्क्वायर के बाद यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 11 का क्यूब लिखना पड़ेगा। ये होता है आप लोगों का 1331, और 1331 आप लोगों को देख लेना है कि इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के संकोच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे आप लोगों को इसको जो है क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किस तरह से, जैसे देखिए पहला अक्षर अगर मान लीजिए ए है तो बी हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, इसमें जो है कोई बोलेगा कि इसको क्रम के अनुसार बैठाइए, तो देखिए पहले होता है ए, फिर होता है बी, फिर होता है सी, उसके बाद डी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ई। देखिए डी को बाद में नहीं होता है, ये क्रम के अनुसार पहले आता है। इसका मतलब ये जो है डी बाद में रहेगा, ई पहले होगा, ये होता है इसका क्रम। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व कर देना है। देखिए सभी में ओ है, सभी में ओ काट दीजिए। यहाँ पे तीनों में पी है, यहाँ पे पी है, ये तीनों काट दीजिए। यहाँ पे आर और पी, यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे पी, तीनों में पी। कौन पहले आता है, पी आता है कि आर आता है, तो बोलिएगा पी होता है। ठीक है, मतलब ये वाला तो पहले नहीं होगा, इन तीनों में से कोई भी होने वाला है। ठीक है, तो इन तीनों में पी है तो पी को काट दीजिए। उसके आगे चलिए, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ई है। अब बताइए यहाँ पे पहले वाला में पी लिखा है, दूसरे वाला में टी लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है। तीसरा वर्ड का बात कर रहा हूँ, तो कौन सा वर्ड आता है, सॉरी ई, ये ई है। ई होता है कि पहले टी होता है कि आपका पी होता है, तो आप लोग बोलिएगा पहले ई होता है। ई वाला जो है आपके चौथे ऑप्शन है। चौथा से जो है वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, तो चौथा पहले लिख लीजिए। उसके बाद से चौथे के बाद क्या होगा ये चेक कीजिए। यहाँ पे लिखा है टी और पी, टी और पी में पहले कौन होता है, तो पी होता है। पहले पी आएगा, पी के बाद से क्यू, क्यू के बाद से आर, आर के बाद यस, यस के बाद से टी होता है, मतलब बहुत दूर है। तो इसका मतलब होगा उसके बाद से आएगा पहला वाला। ठीक है, पहले चौथा, चौथे के बाद पहला, पहला के बाद से हो जाएगा दूसरा, और दूसरा के बाद हो जाएगा तीसरा अंतिम में। ठीक है, अब इस तरह से आपको किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी में। बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के आपकी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का जो है ये क्लास आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, और जो है आप लोगों का क्लास जो सुबह वाली है, सुबह में जो है 6 AM पे आप लोगों को जो क्लास दिया जाएगा, तो आप लोग उसके लिए ज़रूर जुड़िएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।